पहले प्रश्न से कि 1739 से जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। करो भाई आंसर कि जो 1739 है इसमें हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका आंसर करो भाई जल्दी से साहब। चलिए जी, नंबर 1, एक शायरी हो जाए। अरे मेरे भाई अभी तो शुरू की है। विष्णु बिश्नोई भाई शाबाश, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखो जी, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी है, जैसे यहाँ पे 1739 दिया है, हम इसको 11 से पहले भाग करवा लेंगे साहब, है ना। 11 से भाग करेंगे, देखो ये एक बार में जाएगा, यहाँ पर आपका 6 और 3 आ जाएगा। फिर 11 गुणा 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा साहब। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। बोलोगे सर जी हाँ जी सही है इतना। अब देखो 11 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा, 11 8 88, यहां पे 88 करेंगे तो यहां पे मेरे पास स्पेस कम है। यहां पर आप कहोगे सर जी एक आपका रिमाइंडर बच गया, शेष एक बचेगा। अब देखो बोला है कौन सी संख्या और जोड़ दें कि वो 11 से भाग हो जाए। अगर मैं इस एक में अगर मैं 10 और जोड़ दूं तो ये 11 बन जाएगा और ये 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। तो हमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी? आप कहोगे सर जी 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या आपने सभी ने 10 आंसर दिया है साहब? चलिए जी, नंबर 2 कि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, उनका अंतर 13 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। दो संख्याओं का योग 25 है। सॉरी, अब आंसर देंगे इस प्रश्न का भाई सिद्धार्थ भाई, शायरी भी सुना देंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्लास में, है ना, ऐसे डिले हो जाता है ज्यादा भाई। जिनका 9 मार्च को पेपर है भाई रिलेशन वालों का, वो कृपया करके इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इससे आसान मिलेंगे, इससे हाई नहीं जाएगा साहब, ठीक है ना। दूसरी चीज, हमारी 2800 प्रश्नों की बुक है, वो परचेस करके प्रैक्टिस कर लो। हमारे मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस कर लो। कंटेंट की भरमार है भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो बस। देखो साहब, मैंने माना कि एक संख्या x है और एक संख्या है y, इनका जो टोटल दिया है वो आपको दे रखा है साहब 25। बोलोगे हाँ जी सर। और उन्हीं का अंतर, यानी कि ये x और ये -y, इनका जो अंतर दे रखा है वो हमको 13 दे रखा है। अगर इनका गुणनफल निकालना है तो हमें संख्याएं पता होनी चाहिए पहले। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, देखो ये दोनों की दोनों प्लस के हैं तो इसको करेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये प्लस और माइनस से ये आपका कट जाएगा, है ना। एक प्लस का है एक माइनस का है तो कट जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 38 हो जाएगा। बोलोगे संजी इतना समझ में आ गया है? अब देखो साहब, ये 2 से अगर मैं 38 को भाग कर दूं तो x का मान कितना आ गया आपके पास? आप कहोगे सर जी x का मान तो 19 आ गया जी। अब इधर ध्यान से समझिएगा सब चीजों को। हम ना इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे मैं पहले में रखता हूं। पहले में दिया है आपको x + y = 25, x का मान 19 आया है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह जो है ना वो हम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे 19। अब देखो साहब, ये 19 इधर जाके 25 में माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर जी y का मान 6 आ गया। अब हमको x का मान पता है, x का मान 19 है, y का मान 6 है, इनका गुणनफल ही बोला है तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो साहब। 9 × 6 = 54 का 4 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। क्या मेरे सभी फौजी भाइयों ने आंसर दे दिया है साहब? ऋतुराज पाटिल, गणित की जो टॉपिक वाइज क्लास है ना वो वैकेंसी आने के बाद ही हम शुरू करेंगे जी। तब तक प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो, बहुत ही शानदार। नंबर 3 देखिएगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो और ज्यादा, कि गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करनी है साहब। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये तो पता है ना। मैं आपके आर्मी के लेवल से ऊपर जाऊंगा ही नहीं, या तो ये लेवल आएगा या इससे भी लो आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा साहब, इतनी सी बात है। देखो साहब, ये है जी गीता, लता और माधुरी। गीता, लता और माधुरी, इनका जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:6:3, यही दिया है ना। अब दूसरी चीज क्या है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है साहब। अगर औसत आयु 42 वर्ष है तो मैं आपको बताऊं, अगर बोलेंगे तीनों की कुल आयु कितनी होगी जी, तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी साहब? क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो हम 3 को, औसत आयु 42 है, हम इसको 42 से गुणा कर देंगे, तीनों की टोटल आयु आ जाएगी साहब। 3 दूनी 6, 4 तिया 12,
126 जो है वो तीनों की टोटल आ गई। क्या ये चीजें समझ में आई हैं? अब देखो साहब, अब हमको लता की आयु निकालनी है। हम क्या करेंगे, रेशो का भी टोटल कर लेंगे साहब। रेशो का अगर मैं टोटल करूं, 6 और 5 11, 11 और 3 14, रेशो में टोटल आ रहा है जी 14 और एक्चुअल में टोटल कितना है 126, यानी कि 14 रेशो का मान 126 है साहब, दोनों टोटल हैं जी। अगर मैं 14 से 126 को भाग कर दूं तो कितनी बार में कट रहा है ये? हाँ जी साहब, ये कितनी बार में कटेगा जी? ये 9 बार में कट जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर 9 बार में कट गया। अब एक रेशो का मान कितना आ गया साहब? 9 आ गया। हमको लता क्या ही बतानी है, लता का रेशो कितना है साहब? लता का रेशो 6 है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लता की आयु आ जाएगी 54 वर्ष। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दे दिया है मेरे फौजी भाइयों ने? रश्मि, दिनेश, आदित्य, मनीषा, कविता, भिंड, शाबाश। पसंद आना चाहिए देखो काम, बस और कुछ नहीं। ठीक है साहब। पंडित हिमांशु, अक्षय, फौजी, बहुत ही शानदार जी। चलो साहब, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई। लाभ की राशि बतानी है। आप लाभ कैसे निकालोगे कि लाभ कितने रुपए का हुआ है? हमको तो बता ही रखा है 12.5% का लाभ है, हमको विक्रय मूल्य दिया है, हम कैसे पता करेंगे लाभ कितने रुपए का हुआ है? देखो सीधी सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमने जितने की कोई वस्तु खरीदी होगी, है ना, प्रॉफिट निकालना है तो हमने कोई वस्तु मान लो जितने की बेची है, उसमें से अगर मैं खरीद को माइनस कर दूं तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इतनी चीजें समझ रहे हो ना? हमको विक्रय मूल्य दे रखा है, हमको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा अगर हमें लाभ की राशि निकालनी है साहब। अब रही बात क्रय मूल्य की यानी कि कॉस्ट प्राइस की, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, सेलिंग प्राइस इंटू 100, डिवाइड में क्या है, यहां पर अगर लाभ हुआ है तो नीचे फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी चीज समझो साहब, सीपी निकाल रहे हैं, एसपी कितना है साहब? आपको दे रखा है 2250 रुपए, गुणा आप 100 और कर दे रहे होंगे यहां पे। अब यहां पर देखो 12%, 12.5% का लाभ हुआ है, 100 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर जी ये तो 112.5 बन गया जी। चीजें समझ में आ रही हैं साहब? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट हटा देता हूं यहां से, मुझे पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नीचे यहां पे 10 लगा देंगे और ये 10 नीचे न रहकर 10 कहां चला जाएगा मेरे भाई? ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो साहब 1125 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2250 कट गया। अब 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपए जो है वो हमारा क्रय मूल्य आ गया जी। बहुत सिंपल है ये प्रश्न। अब देखो लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है हमें। सेलिंग प्राइस कितना था आपका? 2250 रुपए, क्रय मूल्य हमारा आ गया जी 2000 रुपए, तो आपको लाभ कितना हुआ है साहब? 250 रुपए का लाभ हुआ है। इतना सरल प्रश्न है, मैं बस समझा रहा हूं इसलिए मैं समय ले रहा हूं आपका, नहीं तो ये समय लेने वाला प्रश्न नहीं है। मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम डेट नहीं दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई देगा, 1-2 दिन वेट कर लो, वो भी दिखाई देगा। कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इतना कॉपी पेस्ट मत करिएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या याद करो। ये तो कर लोगे भाई, कितना आसान है, ये तो कर लोगे। देखिए साहब, मैंने माना विषम संख्या x, अब मान लो देखो एक विषम संख्या 1 है, अगली विषम 3 होगी, अगली 5 होगी, इनके बीच में कितने का अंतर है साहब? +2 का अंतर हो रहा है, 2 का डिफरेंस है ना। चीजों को ध्यान से समझना साहब। अगर एक विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या x + 2 होगी क्योंकि 2 का डिफरेंस है। अगर अगली x + 2 है तो अगली x + 4 हो जाएगी साहब, और अगली हो जाएगी x + 6। इसमें 2-2 और जोड़ते रहिए। ये 4 विषम संख्याएं हो गई लगातार, ठीक है जी। अब इनका योग दिया है तो इनको प्लस कर लो, इनका टोटल आपको दिया है मेरे भाई 328। आप सोल्व कर लेंगे साहब। x कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार x आया है तो 4x + 2 4 6 और 6 12, यहां पे 4x + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 328 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी ये 12 इधर आके 328 में माइनस हो जाएगा साहब, है ना? तो यहां पर 4x बराबर कितना बच गया? 12 माइनस करेंगे तो यहां पर 6 बच गया, यहां पर 1 बच गया, यहां पर 316 बच गया जी। हाँ, हम 4 से 316 को भाग कर देंगे सीधा जी। भाग करने में क्या आएगा जी? 4 7 28, 4 9 36, 79। आंसर मत देना भाई, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बोली है ना, सबसे बड़ा मतलब x + 6 है सबसे बड़ा।
तो ये x अगर 79 आया है तो हम 79 में 6 जोड़ देंगे साहब, आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या 85 हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए जी। लोग दारू सिगरेट पीते हैं, उनको लत लग जाती है, और हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अभी तक लत नहीं लगी। ये शायरी जो इतनी देर से आप ये कमेंट कर रहे थे मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो यार, ये क्या है चीजें, है ना। मुझे लगा कोई शायरी वारी है। चलो साहब, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 6। 432 का 1/6 भाग 216 का 3/4 भाग से कितना कम है? चीजें समझ में आ रही हैं? अब इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे जल्दी से, नंबर 6 का साहब। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, 400 लाइव हैं और 296 लाइक हैं, ये बहुत गलत बात है जी, लाइक करिएगा फटाफट से। जोधपुर 165 नंबर है, आपका चांस बन सकता है, 80% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। धर्मेंद्र पासवान मेरे भाई देखो, मैंने अभी बोला है कि 1-2 दिन में आपका जो है वो स्टेटस दिखाई दे देगा, एग्जाम डेट कब है। आप एक ही चीज बार बार कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, है ना। ये तो डिस्टर्बेंस है, कोई ये आप डिसिप्लिन वाली बातें थोड़ी ना है ना। चलो साहब, शायरी वारी बाद में, इसका आंसर दो पहले। देखो साहब, 432 का 1/6 भाग, 432 का क्या है जी 1/6 भाग, कितना होगा साहब? सोल्व करो पहले इसको। हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6 7 42, 6 दूनी 12, इसका तो आ जाएगा 72। फिर बोला है 216 का 3/4 भाग, 216 का 3/4 भाग, सोल्व करो। 4 से काटते हैं जी, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 54 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 162 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी। अब बोला है ये इससे कितना कम है, यानी कि 162 में से आपको 72 को माइनस कर देना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 16 में से 7 गए 9 हो जाएगा, आपका 90 आंसर आना चाहिए साहब। कि 1600 मीटर है साहब, इसको जीतने के लिए रेल बनना पड़ता है, यह फौज की वर्दी है, इसके लिए ग्राउंड में अच्छे बंदों को हराना पड़ता है। अच्छा जी। कि 400 मीटर के 4 चक्कर मेहनत के पसीने पीते हैं, 400 मीटर के 4 चक्कर मेहनत के पसीने पीते हैं, तूफानों से भी बात करते हैं साहब, ये आर्मी वाले चीते हैं। अगला प्रश्न, अब ये वाला प्रश्न ना लगभग एग्जाम में आ रहा है हर शिफ्ट में। मैंने एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न डाले हैं आज के पेपर में भाई। देखो दे रखा है आपको 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5, इसका एलसीएम बताना है। तो जब भी संख्याएं ऐसे फ्रैक्शन में दी हो, भिन्न में दी हो, आपको अगर एलसीएम बोला है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर एचसीएफ बोला होता तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। क्या समझ में आ रहा है जी? 7 नंबर का जीडी क्लर्क दोनों में फार्म भर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो। दिल जीत लिया हमने तो मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आता होगा, मैं यहां सिखाने वाला तो हूं नहीं, उसके लिए तो बेसिक जब क्लास लगेगी तब सीखेंगे अपन। देखो साहब, ये है 2 और 4 और 3, इनका एलसीएम तो 12 आ जाएगा। क्या आएगा? 12 आएगा, है ना। और ये एक विषम संख्या बीच में दे रखी है, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर जी यहां पर तो 84 आ गया जी, ऊपर वाले का एलसीएम तो। नीचे 3 9 12, देखो अगर सिर्फ यही होते तो इनका एचसीएफ ना 3 हो जाता, परंतु आपको 5 भी दे रखा है। 5 तो भाई इनमें से किसी भी तरीके से कोई मल्टीपल नहीं है। इन नीचे वालों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा साहब। तो 84 डिवाइड बाई 1, आपका 84 ही आंसर आना चाहिए जी, ऑप्शन बी। 84 आनंद यादव, अक्षय कुमार, दिनेश चौधरी, रश्मि जी शाबाश, करण सिंह, इंदु गोस्वामी, वाह जी वाह। आपका स्टूडेंट रघुवीर भाई, मोस्ट वेलकम है भाई रघुवीर, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए जी, अब ये प्रश्न ना ट्रेन वाला है और अच्छा प्रश्न है ये, समझ रहे हो बात को। लिखा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी। अच्छा प्रश्न है ये और बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए भी। आप सुनो भाई, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी या किसी ट्रेन को ही पार करेगी,
तो ट्रेन की लंबाई के साथ इनकी लंबाई भी हमेशा हम जोड़ते हैं। पहली पॉइंट, ठीक है। बोला है कितने समय में पार करेगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है साहब। अब डिस्टेंस को हम ना लंबाई भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस या लंबाई अपॉन स्पीड। देखो साहब, ट्रेन की लंबाई 450 मीटर किसकी लंबाई है, और प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर। तो मैंने अभी बोला है ट्रेन की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देंगे साहब, ठीक है साहब। अब जोड़ना है तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 450 में अगर मैं 150 जोड़ूंगा तो ये डायरेक्टली आपका 600 हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा साहब। डिवाइड बाई स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पर हमें आंसर दिया है जी सेकंड में। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, मैंने बताया है ना, हमेशा बताया है। तो इस 80 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 या नीचे न रह करके ये 18 हमारा चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में साहब। बस अब काट लो जो कट रहा है, ये जीरो से मैंने ये जीरो काट दी साहब, है ना जी। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और यहां से 15 चौके 60, फिर 2 से काटेंगे जी 2 में 18, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 सेकंड। क्या मेरे सभी फौजी भाइयों ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है इस प्रश्न का? देख लेता हूं भाई कि कितने फौजी बन गए और कितना बनना बाकी है, कितने फौजी बन गए कितना बनना बाकी है। हमारा टाइम आने दो साहब, हम भी रेल बना देंगे ग्राउंड में, हमारा टाइम अभी बाकी है। अच्छा जी, इतना गलत, पंडित हिमांशु का गलत, अरे बाप रे, अभिजीत का गलत, विशाल पंडित क्या कर रहे हो भाई, विशाल यादव का गलत, इतना गलत, अक्षय फौजी गलत। इतने पुराने विद्यार्थी ऐसे करोगे, बहुत गड़बड़ है ये दया। दो संख्याओं का महत्तम 6 है और उनका लघुत्तम 84 है। एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये ऐसा टाइप है जो हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, है ना। आंसर देंगे इसका मेरे भाई थोड़ा जल्दी से। जब भी ऐसा प्रश्न आया आपको एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या दी हो, हमेशा देखना जी, आप कहोगे जी एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहां पे दो संख्या दी है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या साहब, ये आप इतना चीज याद रखना साहब। देखो जी, एलसीएम दिया है आपको 84 गुणा एचसीएफ दिया है 6, एक संख्या दे रखी है आपको 42 और आपको निकालनी है क्या चीज, दूसरी संख्या जी। चीजें समझ में आ रही हैं? अब ये डायरेक्टली भाग हो जाते हैं आपस में। मैं 6 से काटूंगा 6 7 42 और मैं 7 से काटूंगा 84 को तो ये 12 में कट गया। इसका मतलब क्या है, जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12 आ जाएगी भाई। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मेरे फौजी भाइयों ने? नेक्स्ट तो ऐसे आता है कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या बताऊं। आओ भाई साहब इसका आंसर, ये आज लाइट गड़बड़ हो रही है ना। एक टेस्ट में प्रंजोय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंकों की थी भाई? टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम बताओ कितने हैं भाई? हम भी आए हैं भाई, आर्मी बॉय सैफ, आइए भाई, मोस्ट वेलकम है। आज लाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसका भाई, फटाफट से खत्म करनी पड़ेगी। मनीष कह रहा है जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो नहीं नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलो भाई आज से नहाना बंद, हमको भी इतिहास बदलना है। इतिहास नहीं बदलेगा, वो इतिहास नया इतिहास रचेगा, इतिहास थोड़ी बदल जाएगा भाई। देखो साहब 272 अंक 64% के बराबर हैं जी। ये कह रहा है कि जो 64% अंक हैं, 64% का मान 272 है जी। आपको परीक्षा कुल कितने अंकों की थी ये बताना है, यानी कि आपको बताना है जी 100% जो मार्क्स थे वो कितने हैं साहब। उसको मैं x लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं साहब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 272 गुणा 100 बन जाएगा और नीचे आपका बन जाएगा जी 64 इंटू में x। काटा पिटी करो फटाफट से साहब। काटता हूं मैं जल्दी से, किससे काटूं इसको मैं? 8 से काटूं मैं इसको फटाफट से। 8 8 64 है ना जी।
8 तिया 24 और 8 चौके 32, 34 में कट गया साहब। अब काटता हूं मैं इसको 4 से जी, 2 से काटता हूं मैं, 2 चौके 8, ये 2 से कट जाएगा, ये इसको ऐसे क्यों काट रहे हैं, है ना, 64, 8 तिया 24, 25, 26, 27, 8 चौके 32, कुछ तो गड़बड़ है क्या कुछ, 8 से 34 तो कटेगा नहीं, है ना। चलो आगे देखो जी, फिर काटता हूं, यहां से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से कट गया ये 25 टाइम में साहब, फिर 2 से काटेंगे 34 कट जाएगा 17 बार में, और मैं अगर 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 25 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं जी, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 2 10, ये मैं कर क्या रहा हूं भाई, 25 गुणा 17 250 में आपको 125 और जोड़ देना है भाई, है ना। 25 गुणा 17, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। दिनेश चौधरी का आंसर आ गया है भाई सबका 425, आनंद यादव, आदर्श, विनय, ये शायरियां बाद में करना भाई, नहीं सर, चलो ठीक है जी। 17 गुणा 25 करेंगे, आपका 425 आंसर आ रहा है, सभी ने आंसर यहां पर सही सही दे दिया है जी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है साहब, है ना। ये इधर मैं इसलिए सॉल्व नहीं करता, इधर मिस्टेक होती है मेरे से। वेतन का 80% व्यय करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है साहब। अब थोड़ा जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। वेतन का 85% व्यय करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक आय बताओ जल्दी से साहब। कैलकुलेटर में कर रहा था भाई, मुझे लगा प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेटर नहीं कर रहा था, ये जो ओरिजिनल प्रश्न में वो चेकआउट कर रहा था एक बार कि डाटा इधर उधर तो नहीं हुआ है। 168 बन रहे हैं, बहुत चांस है आपका बन जाएगा। 8000 आंसर आने लगा है। देखो साहब, इसने बोला है, देखो किसी की मैंने बोला किसी की जो इनकम है, किसी की जो इनकम है वो कितनी है साहब, 100 है जी, सपोज, ठीक है साहब, और उसने जो खर्च किया है, उसने जो खर्च किया है वो कितना किया है जी, 85% खर्च कर दिया है, तो उसकी बचत कितनी हुई है यहां पर, आप कहेंगे सर उसकी बचत जो हुई है वो 15% की हुई है, यही है ना। किसी की इनकम 100% होती है, उसने 85% खर्च किया है, तो बचत कितनी है जी, उसकी 15% है साहब, यही चीजें हैं साहब। अब देखो जी, मासिक आय बतानी है कितनी है, बचत 1200 रुपए दे रखी है, हमने क्या करना है जी, 15% का मान जो है वो 1200 के बराबर हो जाएगा साहब, है ना। और यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 15 8 120, 80 हो गया यहां पर। अगर 1% का मान 80 है तो इनकम क्या है, 100 है साहब। 100% का मान क्या हो जाएगा, आप कहोगे 80 गुणा 100 कर देंगे, तो यहां पर आपका 8000 आंसर आएगा। और इसका आंसर तो आप लोगों ने बहुत स्पीड में दिया था भाई, बड़ी स्पीड में आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया जी। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 106 घटाने पर वह मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है, उस संख्या का 60% ज्ञात करना है। यह आपके आर्मी अग्निवीर 2023 में पूछा गया प्रश्न है साहब। प्रश्न आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है साहब, है ना। भाई मेरी मैथ की कोई बुक तो नहीं है गुरुजी, आप जो सवाल लाते हो वो कोई नहीं कराता भाई, यार मैं ना लाता हूँ सिलेक्टेड, मैं ये नहीं चाहता कि आपको वही घिसी पिटी चीजें जो 5 साल से चल रही हैं, मैं बिल्कुल वही घिसी पिटी कराऊं, ठीक है। वो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा होगा, उसको पढ़ करके आप पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर दोगे, तो आपका माइंड यूज कहाँ हुआ, आपने अपने आप को परखा कहाँ, ठीक है साहब, ध्यान से थोड़ा, आप सबका अपना अपना फंडा है, ठीक है। किसी संख्या में 106 घटाने पर, अब मैं क्या कहूंगा, मैंने माना कि जो संख्या है वो क्या है, x है साहब। x में कितना घटा है, अगर x में 106 घटाया है तो वह मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है, यानी कि जो x है वो x के 47% के बराबर हो जा रही है, ठीक है साहब, बराबर हो जा रही है इसके, इन दोनों का मान सेम बता दिया इसने भाई। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा साहब इन सभी में,
है ना। ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर आपका 100x माइनस 10600 बराबर आपका 47x हो जाएगा साहब। चीजें समझ में आ रही है ना। अब ये 47 इधर जाके अगर 100 में माइनस हो जाएगा तो आप कहेंगे सर जी यहां पर 53x हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो यहां पर 10600 हो जाएगा जी। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब ये 53 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 53 को 2 से ही गुणा करने पर 106 आ जाएगा, और 2 जीरो साथ में आ गई। x का मान कितना आ गया है जी 200। हमारी संख्या कितनी आ गई है 200। इसका 60% निकालना है। कहां निकालूं भाई, यही निकाल देता हूं। 200 का 60% निकाल दो बस। कट तो नहीं रहा है ना, कटना नहीं चाहिए, दिख रहा है साहब। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहां पर आपका 120 आंसर आ जाना चाहिए साहब। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मेरे फौजी भाइयों ने? मैथ थोड़ा भी नहीं आता है, फरवरी का वेट करिएगा, फरवरी में टॉपिक वाइज भी क्लास चलेगी साहब। एक भाई है श्री राम बाबा, कल से शायरी मार रहा है, हर शायरी में रेल घुसा रहा है, चीते दौड़ते हैं रेल बना देते हैं। कुछ नया भी ट्राई करो मेरे भाई। मकसद तूने दिया है तो अंजाम भी तू ही देगा, मेरे कर्मों के मेहनत का परिणाम भी तू ही देगा। समंदर में उतरा है तो लहरों से मत डर, इन घनघोर घटाओं का जवाब भी तू ही देगा। शाबाश थरेसर धर्मेंद्र। प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है शुभम ई क्लासेस। अभी लास्ट में दिखा दूंगा मैं एक बार, ठीक है ना। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको पता है ना। आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपए में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दो। देखो साहब, इसने क्या किया है, 1 रुपए में 5 पेन खरीदे हैं और 1 रुपए में 4 पेन बेच दिए हैं। जब भी हमको ऐसा प्रश्न दिखता है ना, हम हमेशा ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फैक्टर आजमाते हैं साहब। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस बन जाती है, और ये वाली जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है जी सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, ध्यान रखना। ये करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे सर यहाँ पर 5 आ जाएगा साहब। 1 को 5 से करेंगे जी, है ना, ये 4:5 आ गया। यानी कि 4 रुपए में खरीदी है, 5 रुपए में बेच दी है। लाभ प्रतिशत बताना है, इनके बीच में कितने का लाभ हुआ है। आप कहोगे सर जी 1 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है साहब 4 रुपए है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो। अब 4 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो 25%। क्या मेरे सभी फौजी भाइयों ने 25% दिया है नंबर 13 का जी। 2024 का कट ऑफ बहुत कम गया था मेरे भाई, पेपर हार्ड था। जिसके 28, 30, 31 क्वेश्चन ठीक थे उनका फिजिकल के लिए नाम आया था भाई। ये नंबर 14 पर आ जाओ भाई। ये अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाने में समय भी ले सकता हूं। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं। 6 दिन पहले कितने व्यक्ति द्वारा काम छोड़ा जाए कि कुल कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाए। आप इधर आओ, इसका सॉल्यूशन चाहिए साहब नंबर 14 का जी। सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम सर जी। आर्मी अग्निवीर के लिए जीके और जीएस के लिए कौन सी बुक अच्छी है? विष्णु बिश्नोई। देखो साहब, मेरी 2800 प्रश्नों की ई बुक है, उसको परचेज कर लो। और दूसरा एक सरप्राइज और भी है। जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 फरवरी तक जो हमारी ई बुक है मैं उसको अपडेट करके कम से कम 5 से 6,000 प्रश्नों का एक बढ़िया सा संग्रह लेकर आऊं अच्छे से, है ना। तो अभी तो आप फिलहाल 2800 क्वेश्चन की बुक को परचेस कर लीजिएगा जी। अब यहां पर बढ़ेंगे, देखो जी, 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा। अगर 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो जो टोटल वर्क है वो आ गया साहब 600 यूनिट। इतना फैक्ट क्लियर है साहब। टोटल वर्क कितना आ गया जी 600 यूनिट आ गया जी। 6 दिन पहले कितने व्यक्ति द्वारा काम छोड़ा जाए। अभी देखो 30 व्यक्ति 6 दिन में कितना काम कर देंगे। 30 व्यक्ति द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य कितना काम करेंगे। 30 व्यक्ति 6 दिन में 180 यूनिट काम खत्म कर लेंगे, है ना। यानी कि 600 में से अगर मैं 180 को घटा दूं तो आपका जो शेष काम होगा, देखो जी, कुल कार्य 26 दिन में समाप्त हो, है ना। अब क्या 600 में से अगर मैं 180 को घटा दूं तो शेष काम कितना बचा है हमारे पास
आप कहोगे सर जी 420 यूनिट आपके पास काम बच गया है जी। अब इसने बोला है कि 26 दिन में ही टोटल काम समाप्त होना चाहिए साहब, है ना, जबकि 6 दिन पहले तो हमने निकाल दिया है। 26 में से 6 दिन निकल गए, कितने दिन बचे? तो जो टोटल काम है 420 यूनिट काम है वो 20 दिन में कंप्लीट होगा इसके हिसाब से साहब, जो शेष काम है। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर जी 21 आ जाएगा साहब। इसका मतलब क्या हुआ? ये 21 आपके पास आदमी आ गए साहब। हाँ जी साहब, क्या बोला है इसने कि 6 दिन पहले कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं कि शेष कार्य कंप्लीट कार्य 26 दिन में समाप्त हो। तो भाई 21 आदमी आ गया है। आदमी कितने थे टोटल? 30 आदमी थे। अब कितने आदमी हैं? 30 आदमी थे। अब 21 आदमी द्वारा काम पूरा हुआ है, यानी कि 9 आदमी अगर 6 दिन पहले काम छोड़कर चले जाएंगे तो पूरा काम जो है वो 26 दिन में समाप्त हो जाएगा साहब। थोड़ा सा ये मैंने ना घुमा कर दिया है प्रश्न, 8 नहीं आएगा 9 आएगा इसका आंसर। हल्का सा घुमाया है मैंने प्रश्न, ही सभी लोग 8 आंसर दे रहे हैं। अरे मेरे भाई चलो तुक्का ही लगाया होगा आपने, है ना, आपने सोचा कि भाई सारा कुछ ऐसे चल रहा है। देखो साहब ध्यान से समझना इस चीज को। टोटल काम 600 यूनिट था। 6 दिन पहले कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो मैंने क्या किया, उन 6 व्यक्तियों का काम पहले ही माइनस कर देता हूं मैं, ताकि आसान हो जाए, है ना। तो 6 व्यक्ति 180 यूनिट काम खत्म करेंगे। तो भाई टोटल जो शेष काम बचा है वो कितना बचा है आपका? 420 यूनिट बच गया काम। समझ रहे हैं चीजों को? अब 26 दिन में टोटल काम होना था, 6 दिन का हमने काम निकाल दिया पहले ही, तो शेष क्या है? 20 दिन और बच गए। अगर मैं 20 से 420 को भाग करूंगा तो 21 आदमी यहां पर आ रहा है आपका। पहले 30 आदमी थे, अब 21 आदमी है साहब, है ना। यानी कि 9 व्यक्ति अगर काम छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा काम 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये लो भाई आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने। एक प्रश्न ही मैंने, वो जो अभी 14 नंबर है, वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा हार्ड डाला है, और वो हार्ड भी नहीं है, सिर्फ समझने का फिर है। उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से भी अपना दिमाग लगाकर ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो जी, सभी का क्लियर है जी? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैं जी सैफ भाई, बहुत शानदार। पवन तिवारी, चलिए जी आंसर देंगे। प्रश्न है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। ध्यान से समझना इसको। मूल दीवार की 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कुल कितने आदमी की आवश्यकता होगी? अरे थोड़ा सा ऐसे प्रश्न भी तो किया करो ताकि मजा सा आ जाए थोड़ा सा भाई करने में भी। क्या घिसा पिटा हर समय? देखो साहब, हमको पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए। बोला है कि 5 आदमी किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, तो जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा वो 60 आ जाएगा साहब। क्या ये क्लियर है जी? टोटल वर्क 60 यूनिट आ गया जी। अब मूल दीवार की 50% अधिक दीवार, टोटल दीवार जो है वो 60 यूनिट है साहब। इसका 50% और अधिक करेंगे। 60 का 50% कितना होता है साहब? 30 होता है जी। 60 का 50% जो होता है वो 30 होता है, यानी कि अब कितनी दीवार बची है? आपको जो काम मिला है वो 90 यूनिट काम मिला है। क्या इतना समझ में आया है साहब? ये 90 यूनिट काम 10 दिन में बनाने के लिए कुल आदमी की आवश्यकता कितनी लगेगी? कितना सरल प्रश्न है साहब। 90 यूनिट काम है साहब और 10 दिन में करवाना है, तो कितने आदमी लगेंगे? 9 आदमी लगेंगे साहब। कितने आदमी थे? 9 आदमी थे साहब। ठाकुर बोलता ना, कितने गब्बर कितने आदमी थे। हो गया भाई, इसका 12 आंसर दिया अपने। हरे भगवान भगला करे। प्रश्न को आपने पढ़ा नहीं था क्या ध्यान से? कुल आदमी कितने लगेंगे भाई साहब? 50% अधिक दीवार बनानी थी, सीधी सी बात है। 10 से भाग करोगे, टोटल कितने थे जी? 10 दिन में बनाने के लिए टोटल 9 आदमी लगेंगे, सीधी सी बात है। क्या चल रहा है आपका? आप मेरा नाम नहीं लेते गोविंद भाई, ले लिया है मैंने आपका नाम। कह रहे हैं 14 प्रश्न सही हुए हैं। चलो साहब, अब ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं क्या करूंगा ना, बीच बीच में ऐसे ही एक हफ्ते में ना मैथ की क्लासेस भी लगाता रहूंगा, मिक्स प्रश्नों वाली, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना साहब। ये होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि यदि ए 20 से 80% अधिक है,
BC से 20% कम है तो ABC का मान क्या होगा भाई। अब कुछ लोग ना भाई यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि सर आपकी जो बुक है वो कैसे मिलेगी भाई, तो मैंने यहाँ पे आज लगा कर नहीं आया था, मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखो साहब, अगर आपको ई बुक चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है साहब, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर तीनों चीजें बताता हूँ। मॉडल पेपर तो नए 2025 के भी बन रहे हैं, पर जिनका भी रिलेशन का एग्जाम है या आप वैसे भी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं साहब, ठीक है ना जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो जी, ये मेरी ई बुक है जी 2800 प्लस प्रश्नों की। इसका आप लोग पीडीएफ भी निकाल सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं साहब। ये आपको 101 रुपए की मिल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा एप्लीकेशन है ये शुभम ई क्लासेस, ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और जो वैसे भी मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं तो ये 99 रुपीज में आपको हमारे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं साहब। इसके अलावा कोई भी डाउट है हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, आप लोग इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साहब। बट अर्जेंट होगा ना तभी कॉल करिएगा, ऐसे नहीं साहब, ठीक है जी। मुझे मैथ इतना नहीं आता है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा मेरे भाई। अभी तो आपको हम बेसिक भी कराएंगे स्टार्टिंग, जब फरवरी में भर्ती आ जाएगी तब, है ना। तो इतना कॉपी पेस्ट मत करो भाई, ये अच्छी चीज नहीं है। जीरो से स्टार्ट करूंगा मेरे भाई, अजय फरवरी में स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के आसपास से, ठीक है। हो गया भाई साहब, सभी का क्लियर है जी। बच्चों की मांग पूरी करेंगे भाई, इसीलिए तो बैठे हैं। इतना मजबूत मत कर की बात बनाने लग जाएं, ये तो पुरानी है, तो मैंने पढ़ी है भैया ना, ये तो यूट्यूब से देखी है मैंने। चलिए साहब, सेशन को बंद कर रहे हैं फिर, अब है ना। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे किसी अच्छे सेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।